एक्सरसाइज है 7.2। इसमें जितने भी फॉर्मूलाज यूज़ होने हैं वो मैंने इधर लिखे हैं। इसमें ना 2 क्वेश्चन हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में भी 8 पार्ट हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें खाली ये 2 फार्मूले यूज़ होने हैं और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूले यूज़ होने हैं और इसको कहते हैं समी पैरामीटर। और ये जो ए बी सी ये होती हैं साइड्स और ये इसे कहते हैं हम अल्फ़ा बीटा गैमा। ये होती हैं ट्रायंगल के एंगल्स जो होते हैं ये वो होते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पार्ट 1 है। इसमें हमें उसने 2 साइड्स दी हैं और एक एंगल दिया हुआ है। 2 साइड्स हैं जैसे कि ए है हमारे पास 6.1 सेंटीमीटर, बी है हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर और अल्फ़ा है 42 डिग्री। और अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें सबसे पहले साइड फाइंड करनी है, फिर बीटा और गैमा एंगल, 2 एंगल फाइंड करने हैं और एक साइड फाइंड करनी है हमने। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास ए साइड है और अल्फ़ा है और बी साइड है, तो हम क्या करेंगे बीटा सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो हम इधर फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल बी ओवर साइन बीटा। अब ए की वैल्यू लिख देंगे 6.1, बी की वैल्यू लिख देंगे 8.4 और अल्फ़ा की जगह हम लिख देंगे 42 डिग्री। ठीक है। अब हम क्या करेंगे साइन 42 डिग्री करेंगे कैलकुलेटर पर। साइन 42 डिग्री तो हमारे पास आएगा 0.6691। तो हमने पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ या 4 वैल्यूज़ लिखेंगे, तो हमने 4 वैल्यूज़ लिखी हैं। उसके बाद 8.4 ऐसे रहने देंगे और साइन बीटा ऐसे रहने देंगे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.1167 इज इक्वल 8.4 ओवर साइन बीटा। अब हम क्या करेंगे, साइन बीटा इधर चला जाएगा और ये वैल्यू इधर आ जाएगी 8.4 के नीचे। जब ये वैल्यू इधर आएंगी तो ये दोनों वैल्यू जब डिवाइड होंगी तो हमारे पास आएगा 0.9214। अब हमने क्या करना है, साइन इधर जब इस तरफ आएगा इक्वल की इस साइड तो ये इन्वर्स हो जाएगा साइन इन्वर्स। जब इस वैल्यू के साथ लेंगे साइन इन्वर्स तो ये लेने का तरीका शिफ्ट साइन, आगे हम वैल्यू लिखेंगे ये वाली 0.9214, तो हमारे पास आएगा 67.13। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आएगी 67.13 डिग्री। अब हमारे पास 2 एंगल आ गए हैं तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले की वजह से। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180 डिग्री। हमारे पास अल्फ़ा भी है बीटा भी है, हमने गैमा फाइंड करना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू लिखेंगे 42 डिग्री, बीटा की वैल्यू लिखेंगे 67.13 डिग्री प्लस गैमा ऐसे आ जाएगा इज इक्वल 180 डिग्री। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 109.13 डिग्री। क्योंकि इधर प्लस है तो जब ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी और जब इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 17.87 डिग्री। तो हमारे पास गैमा की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने क्या करना है, साइड फाइंड करनी है सी वाली। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल सी ओवर साइन गैमा। अब हमने क्या करना है, ए की वैल्यू लिखेंगे 6.1, अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे 42 डिग्री, सी को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमने सी फाइंड करनी है साइड, और गैमा की वैल्यू हमने अभी निकाली है 17.87 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, साइन 42 डिग्री करेंगे कैलकुलेटर पर तो इसका आंसर आता है 0.669। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.1167। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू सी के नीचे डिवाइड हो रही है, जब इधर आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.61 सेंटीमीटर। तो सी साइड की हमारे पास वैल्यू आएगी 8.61 सेंटीमीटर और हमने 2 एंगल निकाले हैं इसमें और निकाल लिए हैं एंगल। ठीक है, जैसे कि पहले पार्ट में हमने 2 एंगल निकालने थे और एक साइड निकालनी थी। हमने बीटा एंगल इधर निकाला है, आगे हमने फिर गैमा एंगल निकाला है और फिर हमने साइड निकाल लिया। इसी तरह इसमें भी उसने 3 चीज़ें दी हैं। पार्ट 2 में हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है, 2 साइड दी हैं और एक एंगल दिया हुआ है। हमने बी साइड फाइंड करनी है इसमें और अल्फ़ा और बीटा एंगल फाइंड करने हैं। ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम अल्फ़ा एंगल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल सी ओवर साइन गैमा।
ए की जगह हम लिखेंगे 12.2 इज इक्वल, सी की जगह हम लिखेंगे 15.8 और गैमा की जगह हम लिखेंगे 50 डिग्री और साइन अल्फ़ा हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब हमने क्या करना है, साइन 50 डिग्री हमारे पास होता है 0.7660। अब हमने क्या करना है, इसको और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20.6266। अब हमने क्या करना है, साइन अल्फ़ा इधर आ जाएगा और ये वैल्यू इधर आ जाएगी 12.2 के नीचे। जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5915। अब साइन जब इधर आएगा इक्वल के इस तरफ तो साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स के साथ ये वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी अल्फ़ा की 13.26 डिग्री। हमारे पास अल्फ़ा एंगल आ गया। दो एंगल हमारे पास अब मौजूद है तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल 180 डिग्री। अब इधर से हम अल्फ़ा की वैल्यू लिखेंगे 36.26 डिग्री प्लस बीटा सी आ जाएगा। गामा की जगह हम लिखेंगे 50 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। अब ये दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 86.26 डिग्री। क्योंकि ये वैल्यू इधर प्लस हैं तो जब इधर आएंगी तो ये माइनस हो जाएंगी और जब 180 डिग्री माइनस 86.26 डिग्री करेंगे तो हमारे पास आएगा 93.74 डिग्री। ठीक है। अब हमने क्या करना, हमारे पास दोनों एंगल्स निकले हैं। अब हमने साइड निकालनी है, बी साइड निकालनी है। अब हम इधर फॉर्मूला यूज़ करेंगे बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल सी ओवर साइन गामा। ठीक है। अब बी ऐसे रहने देंगे, बीटा की जगह हम लिखेंगे 93.74 डिग्री और सी की जगह हम लिखेंगे 15.8 और गामा की जगह हम लिखेंगे 50 डिग्री। अब हमने क्या करना है, साइन 93.74 डिग्री हमारे पास आता है 0.9979 और साइन 50 डिग्री हमारे पास होता है 0.7660। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को हमने डिवाइड करना तो हमारे पास आएगा 20.6266 और ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है बी के नीचे, जब इधर आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी साइड की वैल्यू आ जाएगी 20.58 सेंटीमीटर। इसी तरह अब हमने पार्ट 3 फाइंड करना है। पार्ट 3 में हमारे पास वैल्यूज़ हैं, दो साइड्स हैं और एक एंगल है। अब हमने क्या करना है, इसमें ए साइड फाइंड करनी है और अल्फ़ा और बीटा एंगल फाइंड करना है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीटा एंगल फाइंड करेंगे। हम इधर फॉर्मूला लिखेंगे बी ओवर साइन बीटा सी ओवर साइन गामा। बी की वैल्यू हम लिखेंगे 5.2 और सी की वैल्यू हम लिखेंगे 5 और गामा की वैल्यूज़ हम लिखेंगे 48 डिग्री। मैंने साइन 48 डिग्री हमारे पास होता है 0.7431, तो ये वो वैल्यूज़ हैं। ठीक है। ये साइन 48 डिग्री की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.7286। अब हमने क्या करना है, क्योंकि साइन बीटा हम इधर ले आएंगे और ये वैल्यू 5.2 के नीचे आ जाएगी, तो जब ये दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होंगी तो हमारे पास आंसर आएगा 0.7728। जब साइन इस तरफ आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स 0.7728 करेंगे तो हमारे पास आएगा 15.61 डिग्री। अब क्योंकि हमारे पास दो एंगल आ गए हैं तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 180 डिग्री। इधर हम अल्फ़ा को ऐसे रहने देंगे क्योंकि हमने अल्फ़ा फाइंड करना है। बीटा की हमने अभी वैल्यू निकाल लिया जो कि है 15.61 डिग्री प्लस 48 डिग्री गामा की लिखेंगे इज इक्वल 180 डिग्री। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 98.61 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है तो जब इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 81.39 डिग्री। अब हमने क्या करना, हमने तीनों एंगल्स अब हमारे पास मौजूद हैं तो हमने बस साइड फाइंड करनी है। तो हम ए साइड फाइंड करनी है तो हम इधर फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल सी ओवर साइन गामा। ए को ऐसे रहने देंगे, अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे 81.39 डिग्री, 5 सी की जगह हम लिखेंगे 5 और गामा की जगह हम लिखेंगे 48 डिग्री।
साइन 81.39 डिग्री हमारे पास होता है 0.9887 और साइन 48 डिग्री हमारे पास होता है 0.7431। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने डिवाइड करना है, तो हमारे पास आएगा 6.7285। अब इधर क्या हो रही है, वैल्यू ए के नीचे डिवाइड हो रही है, जब इधर आएगी तो मल्टीप्लाई होगी। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 6.65 सेंटीमीटर। अब इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हमारे पास दो साइड्स है और एक एंगल है। इस पर हमने सी साइड फाइंड करनी है और अल्फ़ा और गैमा एंगल फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा एंगल। तो हम उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल बी ओवर साइन बीटा। अब हमने क्या करना है, ए की वैल्यू लिखेंगे 4 और बी की वैल्यू लिखेंगे 4.8 और बीटा की जगह हम लिखेंगे 71 डिग्री। अब साइन 71 डिग्री हमारे पास होता है 0.9455। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.0767। अब हमने क्या करना है, साइन अल्फ़ा इधर आ जाएगा और ये वैल्यू 4 के नीचे डिवाइड हो जाएगी। जब 4 डिवाइड 5.0767 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.7879। अब जब साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स 0.7879 करेंगे तो हमारे पास आएगा 59.99 डिग्री। अब हमारे पास दो एंगल्स मौजूद हैं तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर से अल्फ़ा की वैल्यू लिखेंगे 51.99 डिग्री प्लस बीटा की वैल्यू हम लिखेंगे 71 डिग्री प्लस गैमा लिखेंगे इक्वल 180 डिग्री। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे और इधर से गैमा को ऐसे रहने देंगे इक्वल 180 डिग्री करेंगे। अब जब ये वैल्यू इधर प्लस है इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी 57.01 डिग्री। अब हमने सी साइन फाइंड करनी है तो हम इधर फॉर्मूला यूज़ करेंगे सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल बी ओवर साइन बीटा। तो अब हम क्या करेंगे, इधर सी ऐसे रहने देंगे और साइन गैमा की जगह हम लिखेंगे 57.01 डिग्री इज इक्वल बी की वैल्यू हम लिखेंगे 4.8 और साइन बीटा की जगह हम लिखेंगे साइन 71 डिग्री। अब साइन 57.01 डिग्री हमारे पास होता है 0.8388 और साइन 71 डिग्री हमारे पास होता है 0.9455। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने डिवाइड करना है तो हमारे पास आएगा 5.076। ये वैल्यू इधर सी के नीचे डिवाइड हो रही है, जब इधर आएगी तो मल्टीप्लाई होगी। जब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 4.26 सेंटीमीटर। अब इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में इसने हमें दो एंगल दिए हैं और एक साइड दिए हैं। पिछले सवालों में क्या था, हमारे पास एक एंगल होता था और दो साइड्स होती थी, और इस बार हमारे पास दो एंगल हैं और एक साइड है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीसरा एंगल फाइंड कर लेंगे। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू लिखेंगे 100 डिग्री, बीटा की वैल्यू लिखेंगे 70 डिग्री, गामा 80 आ जाएगा और 180 डिग्री लिखेंगे इक्वल। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 170 डिग्री प्लस गामा इज इक्वल 180 डिग्री। अब 180 डिग्री माइनस 170 डिग्री करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 डिग्री। तो गामा की हमारे पास वैल्यू आ गई है 10 डिग्री। हमने क्या करना है, साइड्स फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल बी ओवर साइन बीटा। अब हमने क्या करना है, ए को ऐसे रहने देंगे, अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे 100 डिग्री, बी की जगह हम लिखेंगे 8 और बीटा की जगह हम लिखेंगे 70 डिग्री। साइन 100 डिग्री हमारे पास होता है 0.9848 और साइन 70 डिग्री हमारे पास होता है 0.9396। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने डिवाइड करना है तो हमारे पास आएगा 8.5134। अब ये वैल्यू इसके नीचे डिवाइड हो रही है, जब इधर आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और जब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए साइड की वैल्यू आ जाएगी 8.38 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, सी साइड फाइंड करनी है। तो हम इधर फॉर्मूला यूज़ करेंगे सी ओवर साइन गामा इज इक्वल बी ओवर साइन बीटा। अब गामा की जगह हम लिख देंगे 10 डिग्री, बी की जगह हम लिख देंगे 8 और बीटा की जगह हम लिख देंगे 70 डिग्री।
अब साइन 10 डिग्री हमारे पास होता है 0.1736 और साइन 70 डिग्री हमारे पास होता है 0.9396। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.5142 और ये वैल्यू सी के नीचे डिवाइड और ये जब इधर आएगी तो मल्टीप्लाई होगी। जब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 1.48 सेंटीमीटर। अब इसका पार्ट 6 है। पार्ट 6 में भी उसने 2 एंगल दिए हैं और एक साइड दी है। तो सबसे पहले हम तीसरा एंगल फाइंड कर लेंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल 180 डिग्री। अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू लिखेंगे 55 डिग्री, बीटा ऐसे रहने देंगे और गामा की जगह हम लिखेंगे 60 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री ऐसे आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 115 डिग्री प्लस बीटा इज इक्वल 180 डिग्री। अब इधर 115 क्या प्लस है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री करेंगे तो हमारे पास आएगा 65 डिग्री। बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 65 डिग्री। अब हमने क्या करना है, बी साइड निकालनी है और सी साइड निकालनी है। तो हम इधर सबसे पहले बी साइड निकालेंगे तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल बी ओवर साइन बीटा। हमने क्या करना है, ए की वैल्यू लिखेंगे 6 और बी की वैल्यू बी हम ऐसे ही लिख देंगे और अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे 55 डिग्री और बीटा की जगह हम लिखेंगे 65 डिग्री। ठीक है। अब हमने क्या करना है, साइन 55 डिग्री हमारे पास होता है 0.8192 और साइन 65 डिग्री हमारे पास होता है 0.9063। अब हमने क्या करना है, 6 को और इस 0.8192 को हमने डिवाइड करना है तो हमारे पास आएगा 7.3242। अब ये वैल्यू बी के नीचे डिवाइड और ये जब इधर आएगी तो मल्टीप्लाई होगी। जब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.64 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, हमने सी साइड फाइंड करनी है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल सी ओवर साइन गामा। अब ए की जगह हम लिखेंगे 6, अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे 55 डिग्री और गामा की जगह हम लिखेंगे 60 डिग्री। अब साइन 55 डिग्री हमारे पास होता है 0.8191 और साइन 60 डिग्री हमारे पास होता है 0.8660। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.3242 और इज इक्वल सी ओवर 0.8660 ऐसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यूज़ इधर डिवाइड और या सी के नीचे जब दूसरी साइड आएगी तो मल्टीप्लाई होगी। तो जब ये दोनों वैल्यूज़ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.34। अब इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हमारे पास एक साइड है और 2 एंगल है। हमने फाइंड क्या करना है, ए बी साइड फाइंड करनी है और अल्फ़ा एंगल फाइंड करना है। ठीक है। तो हम सबसे पहले अल्फ़ा एंगल फाइंड कर लेंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल 180 डिग्री। अब इधर से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस 34 डिग्री प्लस 64 डिग्री, बीटा और गामा की वैल्यू हम लिख देंगे इज इक्वल 180 डिग्री लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है तो हमारे पास आएगा 98 डिग्री। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है, जब इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी। अब 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री, ये हमारे पास होता है 82 डिग्री। अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 82 डिग्री। अब हमने साइड फाइंड करनी है, ए साइड और बी साइड। सबसे पहले हम ए साइड फाइंड करेंगे तो इधर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल सी ओवर साइन गामा। ए हम ऐसे रहने देंगे, अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे 82 डिग्री इज इक्वल सी की जगह हम लिखेंगे 7 और गामा की जगह हम लिखेंगे 64 डिग्री। अब साइन 82 डिग्री हमारे पास होता है 0.9903 और साइन 64 डिग्री हमारे पास होता है 0.8988। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने डिवाइड करना है तो हमारे पास आएगा 7.7882। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 7.7882। अब ये वैल्यू ए के नीचे डिवाइड और ये जब इधर आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इधर हमारे पास आएगा 7। जब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 7.71। ठीक है।
अब हमने क्या करना है, इधर से हमने बी साइड फाइंड करनी है, तो हम इधर फॉर्मूला यूज़ करेंगे बी ओवर साइन बीटा इक्वल सी ओवर साइन गैमा। अब बी ऐसे रहने देंगे, बीटा की जगह हम लिखेंगे 34 डिग्री, सी की जगह हम लिखेंगे 7 और गैमा की जगह हम लिखेंगे 64 डिग्री। अब साइन 34 डिग्री हमारे पास होता है 0.5592 और साइन 64 डिग्री हमारे पास होता है 0.8988। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने डिवाइड करना है, तो हमारे पास आएगा 7.782। अब ये वैल्यू बी के नीचे डिवाइड और ये जब इधर आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 4.36 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इधर भी दो एंगल हैं, हमने तीसरा एंगल फाइंड करना है गैमा, और ए और सी साइड फाइंड करनी है। सबसे पहले हम गैमा एंगल फाइंड करेंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180 डिग्री। अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू लिखेंगे 92 डिग्री, बीटा की वैल्यू लिखेंगे 77 डिग्री, प्लस गैमा ऐसे लिख देंगे इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 169 डिग्री प्लस गैमा इक्वल 180 डिग्री। अब 169 डिग्री इधर प्लस हो रहा है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 169 डिग्री, ये हमारे पास पीछे बचेंगे 11 डिग्री। गैमा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11 डिग्री। अब हमने क्या करना है, ए और साइन अल्फ़ा इक्वल बी और साइन बीटा। अब ए को हम ऐसे रहने देंगे और अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे 92 डिग्री, बी की जगह हम लिखेंगे 12 और बीटा की जगह हम लिखेंगे 77 डिग्री। अब साइन 92 डिग्री हमारे पास होता है 0.9994 और साइन 77 डिग्री हमारे पास होता है 0.9744। इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.3153। अब ये वैल्यूज़ क्या हो गया, ए के नीचे डिवाइड हो रही है, जब इधर आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए साइड की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12.31 सेंटीमीटर। अब हमने सी साइड फाइंड करनी है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सी ओवर साइन गैमा बी ओवर साइन बीटा। अब गैमा की जगह हम लिखेंगे 11 डिग्री, बी की जगह हम लिखेंगे 12 और बीटा की जगह हम लिखेंगे 77 डिग्री। साइन 11 डिग्री हमारे पास होता है 0.1908 और साइन 77 डिग्री हमारे पास होता है 0.9743। अब हमने 12 और ये वैल्यू को हमने डिवाइड करना है, तो हमारे पास आएगा 12.3153। अब ये वैल्यू सी के नीचे डिवाइड हो रही है, जब इस तरफ आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अब सी साइड की वैल्यू आ जाएगी 2.35 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सी साइड की वैल्यू आ गई है, ए की आ गई है और गैमा एंगल आ गया। हमें ये तीन चीज़ें ही फाइंड करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूलेज हैं कुछ। सबसे पहले ये है, अगर उससे हमें दो साइड दी होंगी और एक एंगल दिया होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मतलब कि अगर ए बी साइड हो और गैमा एंगल हो हमारे पास तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर बी सी साइड हो और अल्फ़ा एंगल हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास साइड ए सी हो और एंगल हमारे पास बीटा हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास एक साइड होगी और उसमें से हमारे पास दो एंगल होंगे, हम तीसरा एंगल फाइंड करके हम ये फॉर्मूले यूज़ करेंगे, ये तीन। ठीक है। इसी तरह अगर उसने कोई एंगल दिया ही नहीं होगा, मतलब कि ये वाली वैल्यूज़ होंगी नहीं, अल्फ़ा बीटा और गैमा, जब ये वैल्यूज़ हमारे पास होंगी नहीं तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसको कहते हैं हेरोन फार्मूला। ठीक है। इसमें ऐसे क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है और ए बी सी साइड्स होती हैं। ठीक है। जब हमारे पास कोई एंगल नहीं होगा तो हम एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एस निकालेंगे, इसको कहते हैं सेमी पैरामीटर। फिर एस इस वैल्यू से साइड से निकलेगा, ए बी सी साइड से निकलेगा। जब एस निकल आएगा तो एस हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और साइड्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया निकल आएगा ट्रायंगल का। तो सबसे पहले हमारे पास इसका पार्ट 1 है। इसमें वो कहता है ए इज इक्वल 7 बी इज इक्वल 8 और गैमा इज इक्वल 38 डिग्री। अब हमारे पास दो साइड्स हैं ए और बी और हमारे पास एंगल है गैमा, तो इधर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 ए बी और साइन गैमा।
अब ए की जगह हम लिखेंगे 7, बी की जगह हम लिखेंगे 8 और गामा की जगह हम लिखेंगे 38 डिग्री। अब 7 × 8 करेंगे तो हमारे पास आएगा 56 और साइन 38 डिग्री हमारे पास होता है 0.6157। अब 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 के साथ तो हमारे पास आएगा 28 और जब हम 28 को 0.6157 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया का आंसर आ जाएगा 17.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी उसने 2 साइड्स दी हैं और एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इधर फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 AC साइन बीटा। अब ए की जगह हम लिखेंगे 11, सी की जगह हम लिखेंगे 14 और बीटा की जगह हम लिखेंगे 51 डिग्री। ठीक है, अब 11 और 14 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 154। 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 154 के साथ तो हमारे पास आएगा 77 और इधर ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी। जब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 59.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 है हमारे पास बी साइड है, सी साइड है और अल्फ़ा एंगल है। तो हम इधर फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया इज इक्वल 1/2 BC साइन अल्फ़ा। बी की वैल्यू लिखेंगे 3, सी की वैल्यू लिखेंगे 9 और अल्फ़ा की वैल्यू लिखेंगे 78 डिग्री। साइन 78 डिग्री हमारे पास होता है 0.9781। ठीक है, अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 27। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से तो हमारे पास आएगा 13.5 मल्टीप्लाई 0.9781 करेंगे तो हमारे पास आएगा 13.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में अब उसने हमें एक साइड दी है और 2 एंगल दिए हैं। तो हम इधर फॉर्मूला यूज़ करेंगे A² साइन बीटा साइन गामा ओवर 2 साइन अल्फ़ा। अब हमने इस पर कौन सा एंगल फाइंड करना है, गामा एंगल फाइंड करना है। तो हम इधर फॉर्मूला यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल 180 डिग्री। अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे 62 डिग्री प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे 69 डिग्री प्लस गामा इज इक्वल 180 डिग्री लिखेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 131 डिग्री प्लस गामा इज इक्वल 180 डिग्री। 131 डिग्री जब इधर प्लस हो रहा है तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 131 डिग्री हमारे पास होता है 49 डिग्री। अब हमारे पास तीनों एंगल आ गए हैं और एक साइड आ गया तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। ए की जगह हमारे पास आ जाएगा 10, बीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा 69 और गामा की जगह हमारे पास आ जाएगा 49 डिग्री और अल्फ़ा की जगह हमारे पास आ जाएगा 62 डिग्री। अब हमने क्या करना है, 10 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 100 आता है। साइन 69 डिग्री हमारे पास होता है 0.9336। साइन 49 डिग्री हमारे पास होता है 0.7547 और साइन 62 डिग्री हमारे पास होता है 0.8829। अब ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 17.46 और नीचे आ जाएगा 1.7658। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 39.90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में भी उसने 2 एंगल दिए हैं और एक साइड दी है। हमने कौन सी साइड फाइंड करनी है, कौन सा एंगल फाइंड करना है, अल्फ़ा एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा एंगल फाइंड करेंगे। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल 180 डिग्री। बीटा की जगह हम लिखेंगे 36 डिग्री और गामा की जगह हम लिखेंगे 80 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री लिखेंगे। अब हमने 36 डिग्री प्लस 80 डिग्री इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 116 डिग्री। अब 116 डिग्री इधर प्लस है, जब इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 64 डिग्री अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है। ठीक है, सी की जगह हम लिखेंगे 4, अल्फ़ा की जगह हमने जो वैल्यू निकाली है ये लिखेंगे 64 डिग्री इधर, बीटा की जगह हम लिखेंगे 36 डिग्री और गामा की जगह हम लिखेंगे 80 डिग्री।
तो जब हमने ये वैल्यूज़ लगा ली हैं तो हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 16 साइन 64 डिग्री हमारे पास होता है 0.998988 और साइन 36 डिग्री हमारे पास होता है 0.5878 और साइन 80 डिग्री हमारे पास होता है 0.9848। अब ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली दो वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 8.4531 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1.9696। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह हमारे पास इधर दो एंगल हैं और एक साइड है, तो हमने तीसरा एंगल फाइंड करना है बीटा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल 180 डिग्री। अब इधर अल्फ़ा की वैल्यू हम लिखेंगे 23 डिग्री, बीटा ऐसे आ जाएगा और गामा की जगह हम लिखेंगे 89 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 112 डिग्री प्लस बीटा। अब 112 डिग्री इधर प्लस है, जब इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 68 डिग्री। अब हमारे पास तीनों एंगल्स मौजूद हैं और एक साइड मौजूद है, हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, सी की जगह हम लिखेंगे 6.66 स्क्वायर, अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे 23 डिग्री और बीटा की जगह हम लिखेंगे 68 डिग्री और गामा की जगह हम लिखेंगे 89 डिग्री। ठीक है, इधर होना साइन 89 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या करना है 6.6 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 43.56। साइन 23 का हमारे पास जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.390 और साइन 68 डिग्री हमारे पास होता है 0.9272 और साइन 89 डिग्री हमारे पास होता है 0.9998। अब ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 15.7834 और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.9996। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने डिवाइड कर देना तो हमारे पास एरिया का आंसर आ जाएगा 7.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर हमने क्या करना है, पार्ट इसका 7 है, इसमें उसने हमें 3 साइड्स दी हैं और एंगल कोई नहीं दिया हुआ। तो अब इधर हम फार्मूला यूज़ करेंगे हेड ऑन फार्मूला। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने समी पैरामीटर निकालना है साइड्स की मदद से, क्योंकि उसने हमें साइड्स दी ही हैं। साइड्स को हम जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास समी पैरामीटर आ जाएगा। समी पैरामीटर की वैल्यू को जब हम इस फॉर्मूले में साइड के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एरिया का आंसर आ जाएगा 11.70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हेरोन फार्मूला लिखना है। एस इज इक्वल हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 और एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। सबसे पहले हमने एस फाइंड करना है एरिया निकालने के लिए, तो एस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। हमने सबसे पहले क्या करना है, तीनों साइड्स प्लस करनी है, डिवाइड 2 कर देना है। ए की वैल्यू हम लिखेंगे 5.3, बी की वैल्यू लिखेंगे 4.7 और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8.2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 18.2 डिवाइड 2 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.1। एस की वैल्यू हमारे पास आ गया 9.1। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्म में एस की वैल्यू लिखनी है और ए बी साइड्स लिखनी है। अब एस की जगह हमारे पास आ जाएगा 9.1, इधर भी एस था तो इधर आ जाएगा हमारे पास 9.1 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.3 और इधर एस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9.1 और इधर बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.7, इधर एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9.1 और इधर सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8.2। ठीक है, और ये इधर फॉर्मूले में इधर माइनस हो रही हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.8, इन दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.4 और इन दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.9। अब हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इन चारों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा 136.9368। अब अंडर रूट
136.9368 करेंगे तो हमारे पास एरिया का आंसर आ जाएगा 11.70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, इसमें है ए बी सी साइड्स हैं। तो सबसे पहले हम एस फाइंड करेंगे, ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे, डिवाइड 2 करेंगे, ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 21.58 डिवाइड 2, तो हमारे पास आ जाएगा 10.79। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले में एस की वैल्यू पुट करनी है और ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है। तो जब हम एस की वैल्यू लिखेंगे 10.79, इधर भी एस की वैल्यू लिखी है, इधर ए की वैल्यू लिखी है, इधर बी की, इधर सी की, ठीक है। हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस करना है, ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस करना है। तो हमारे पास पहली वैल्यू जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.67, दूसरी वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.45, तीसरी वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.67। अब चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा √453.1118। अब अंडर रूट आंसर करेंगे, ये आंसर लेंगे इसका 453.1118 करेंगे अंडर रूट, तो हमारे पास आएगा 21.29 सेंटीमीटर स्क्वायर।